नियम भी नहीं है। लेकिन अगले पंक्तियों में कहते हैं कि मैं इतना दुर्भागा हूँ। पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। तो आपने इसमें अपनी पूरी आपने इसमें पूरी कृपा डाल दी। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं महाजनी नानुराग। लेकिन मैं इतना दुर्दैवी हूँ कि मुझे इन नामों के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। तो अपनी असमर्थता ये दूसरे श्लोक में व्यक्त करता है। और ये हम सबकी स्थिति है। हम सबको पता है कि भगवान का नाम मुझे तार सकता है, लेकिन क्या करे मेरा मन उसमें नहीं लग रहा है। तो मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, कौन बताएगा? बार बार सुनने के बाद भी मेरा मन अनर्थ क्या है? श्रद्धा भी नहीं है। अनर्थ हमारी समझ नहीं हो रहा है। बेसिकली अनर्थ है, हमको रोकते हैं। जिस तरह से आपने देखा है, अगर मैं ड्राइविंग करता हूँ रास्ते पर तो फुल स्पीड पे जाना चाहता हूँ, लेकिन अचानक स्पीड ब्रेकर आता है और मुझे मेरा स्पीड कम करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये अनर्थ, मेरा स्पीड है वो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। ये अनर्थ मुझे भागने नहीं देते हैं भगवान के पास। तो इसलिए पहले ये अनर्थ को हटाना होगा। अनर्थ को हटाना है तो हमको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी भगवान की सेवा में लगना होगा, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। इस तरह से बद्ध जीव है वो मुझे क्या अच्छा लगता है इस आधार पे काम करता है बद्ध जीव। और भक्त होता है वह, उसका आधार क्या होता है कि मेरे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, इस आधार पे वो काम करता है, इस आधार पे वो जीता है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल में और सांसारिक व्यक्ति की लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को कितना ये तपा रहा है, कितना तपस्या कर रहा है, कितना तपस्या कर रही है, क्या इसकी आवश्यकता है। लेकिन हमको पता है कि मुझे कृष्ण की इच्छा से चलना है और कृष्ण चाहते हैं कि हम सुबह उठे, और इसलिए मैं सुबह उठती हूँ या सुबह उठता हूँ। तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी तीसरा जो श्लोक है जिसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है, या ये जो स्तर है वो निष्ठा का है। पहला श्लोक है वो श्रद्धा का था, दूसरा श्लोक है वो साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। ये तीनों पड़ाव दूसरे श्लोक में आते हैं। क्योंकि अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भजन में लगा हुआ है। उत्साहमयी, घनतरला, दृढ़ विकल्प, नियमाग्रह, विषय संग्रह, तरंग रंगिनी, ये सारे अनिष्ठित भजन क्रिया में लगा रहता है वो बेचारा, और सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, इतना सब करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा हूँ, कितना माला करूँ मैं, कितनी सेवा करूँ। तो हमको समझने का मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन मेरा प्रोग्रेस मेरी अपेक्षा से नहीं, भगवान की अपेक्षा से हो रहा है। तो आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं होता है। हम केवल इच्छा तो करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सोचेंगे कि अरे मैं कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि गीता में हमने देखा था कि अहंकार के कारण जीवात्मा सोचता है कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं, करता भगवान है, प्रकृति है और मैं तीन करता है। तो इसलिए कभी हमें अपने आप को दोष नहीं देते घूमते रहना चाहिए। अगर मैं प्रामाणिक तरीके से कार्य कर रहा हूँ भक्ति मार्ग में और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा है,
समझना चाहिए कि भगवान है, प्रकृति है, ये इन दोनों का सेंशन अभी हुआ नहीं है, फिर भी लगे रहना है। अभी तीसरे श्लोक में हम जाते हैं जिसमें निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब एक फर्म कन्विक्शन होता है जिसमें वो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है, और यही निष्ठा है। वह अगर कोई भक्त मिलता है हमारे जीवन में तो उसकी निष्ठा हमें प्राप्त हो सकती है जब तक हम उसका संग करें। तो निष्ठा प्राप्त करने के लिए बेसिकली हमें जो निष्ठा के स्तर पर है वैसे व्यक्ति का संग मिलना चाहिए, तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि नियमितता। भक्ति में इसको बहुत महत्व है कि नियमित होना। स्कूल में भी उसी बच्चे को ज्यादा टीचर सराहना करती है जो बच्चा रेगुलर रहता है स्कूल में। तो तीसरा श्लोक है शिष्टाष्टकम का। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। इसमें बताया कि क्या करना चाहिए अभी। बेसिकली वह भजन क्रिया करते करते हरि नाम का जप रोज करता है, कभी नीचे गिरता है ना, कभी बाहर जाके कुछ खा लेता है, उसके बाद पश्चाताप करता है ये मैंने क्यों किया, उसके बाद वापस खड़ा होता है, वापस वही चीज करता रहता है। ऐसे बार बार गलतियां करके है ना। एक दिन उसको पता चलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे भिखारी बनना पड़ेगा, मुझे गिड़गिड़ाना होगा, और फिर वो विनम्रता को धारण करता है। जब उसको ये पता चलता है कि मेरे से ये होने वाला है नहीं, ये कोई हायर शक्ति चाहिए मुझे, और वो हायर शक्ति वैष्णव सेवा, गुरु की कृपा, भक्तों की, भगवान की सेवा, ये सब करने से फिर वो उसको पता चलता है कि मुझे विनम्रता चाहिए। फिर वह विनम्रता, उसके बाद सहनशीलता, उसके बाद अमानीन, दूसरों को मान देना, अमानीन मान देना। अमानीन का अर्थ है कि मान की अपेक्षा न करना, और मान देना मतलब दूसरों को मान देना। अब ये चार चीजें करने लगता है। अब ये चार चीजें करना आसान नहीं है कलयुग में, लेकिन ये चार चीजें हमें भक्तों के साथ करनी चाहिए। तो तीसरे श्लोक में बताया गया है कि कौन व्यक्ति हरिनाम 24 घंटा ले सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, और मैं चाहता हूँ कि हम सबको ये श्लोक याद रहे। आप इस श्लोक को याद करें, और हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हर एक इस्कॉन के भक्त ने इस श्लोक को जिस तरह से कंठी माला हम गले में धारण करते हैं उस प्रकार से इस श्लोक को हमको कंठी माला की तरह धारण करना चाहिए, ताकि यही श्लोक हमें 24 घंटा हरिनाम लेने में सहायता कर सकता है। और वह है ऋणादपि सुनीचेन, खुद को घास से भी नम्र समझना, वृक्ष से जैसा सहनशील समझना, क्योंकि इस मार्ग में अपमान भी होता है, कई बार मन भी दुखता है ना, सब कुछ सहन करना पड़ता है। और कभी कभी आदमी सोचता है कि सहन शक्ति की भी हद होती है, लेकिन यहाँ पर कोई हद नहीं है, यहाँ पर सब सुनना ही पड़ता है ना। जितना सुनेंगे और भगवान को याचना करेंगे कि भगवान अभी मुझे जल्दी से जल्दी आपके पास बुला लीजिए, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि बुला कर क्या करें, पहला तुम्हारा ये सारा प्रोसेस तो कंप्लीट करो ना। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, यहाँ तक तो हमको आना ही चाहिए ना, तभी तो हम भगवान को कह सकते हैं ना आप मुझे ले चलो। अभी हमारा वो स्थिति है नहीं, फिलहाल हमें दुखों को पीते रहना है, सहनशील बनना है, और फिर अमानीना, और इतना होने के बाद भी दूसरों को मान देते रहना है।
मैं तो सोचता हूँ कि इतना आसान नहीं है। एक तो मैं ताने सुनूं और उसके बाद भी मैं मान देता रहूं, हाँ अच्छा है अच्छा है, सही है करके। हाँ, तो ये मुश्किल है। लेकिन कोई भी आपको हरि नाम का टेस्ट है वो ऐसे नहीं मिलेगा। अमानी न दूसरों को मान देना है, अमानी न मतलब मान की अपेक्षा नहीं करनी है। कोई मेरी सराहना करे, कोई मुझे प्रेम दे, कोई मुझे दो मीठे शब्द कहे, बस ये अपेक्षा होती है। अमानी न मान देना। कीर्तनीय सदा हरि, तो उसके बाद फिर वो कीर्तनीय सदा हरि मतलब 24 घंटा हरि नाम ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा श्लोक है। जो ताने देगा उसको मान दे, जो मान अपमान जो ताने देने वाले को दे दो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अभी फिलहाल है ये जो श्लोक है, ये हम अभक्तों के साथ हम अभी फिलहाल है कि अभक्तों के साथ हम ये श्लोक को अपना नहीं सकते, लेकिन मन के कोने में हमको क्या करना है, मन के कोने में हमको ये समझना है कि मुझे सहन करना है, क्योंकि आप उनके जुबान को रोक नहीं सकते हैं। जो हमें कुछ कह रहा है हमारे नियंत्रण के परे है, तो इसलिए उस समय हम सहन कर सकते हैं। लेकिन मान देने की बात है तो वो भी हो सकता है अगर आप ये सोचे कि मेरे ही कर्म है, मुझे इस व्यक्ति के द्वारा लौटाया जाता है, तो ये भी एक फॉर्मूला रहता है। लेकिन अगर हम उस स्तर पे नहीं है तो हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभक्तों से प्रतिकार करने से अपराध नहीं होता है। तो और भक्त के साथ ये चार चीजें हमें करनी चाहिए। बेसिकली ऐसा बताया गया है कि मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी ये दोनों लोग हैं इस श्लोक को भक्तों के साथ या भक्तों के बीच में ये श्लोकों को जीते हैं। उत्तम अधिकारी होता है जो सबसे टॉप होता है, शुद्ध भक्त। वह तो सबको ही सम्मान देता है, चाहे उसको कोई गाली दे या कुछ भी करे। तो अभी हम उस स्तर पे है नहीं ना, तो एटलीस्ट हम भक्तों को हम ये चार चीजें दे सकते, मान देना, अमानी न, सहन करना उनके। मान लो कोई भक्त ताने देता है, भक्त ताने तो बहुत कम देता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये अपराध है, बराबर है, वो ताने नहीं देगा। लेकिन बाहर के लोग हैं वो इतना हमारा अहंकार को दुखाते रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दो अभी इनको, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर आपका जॉब डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपकी साधना डिस्टर्ब हो रही है, अगर आपका माइंड सेट डिस्टर्ब हो रहा है उनके ताने से, सो बेटर है कि उनके साथ न रहना ही अच्छा। लेकिन फिर भी हम अगर रहना ही पड़ रहा है तो फिर समझने का कि ठीक है अभी हमको सही नहीं करना है, तो सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए बेसिकली ऐसे लोगों से रहते हुए। और कभी कभी मन में ये भी सोचना चाहिए कि शायद मेरे कर्म है इतने ये है कि ये व्यक्ति मुझे अभी वो लौटा रहा है, तो शायद मेरा ये आखिरी जन्म हो, ताकि सारा बैलेंस भगवान मिल करा रहा है। तो ये भी थॉट रह सकता है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो हमें ये जो तीसरा श्लोक है इसके ऊपर कल और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी चाहिए।
राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम